हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फिल्म के आए हुए लीक कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में, जिसकी वजह से हमें फिल्म के बारे में काफी कुछ पता चलता है और हाँ, विलन के बारे में भी, जो कि एक हिसाब से नेमोर तो है ही, लेकिन एक और नाम अब इस प्रोमो आर्ट के चलते कैरेक्टर का तो जुड़ा ही है, जिनकी डिटेल में अब आगे बढ़ने से पहले बनेगी मेरी छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग भी, जिस बात को ध्यान में ही रखकर आपको वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है। बाकी अब डिटेल पूरी तरीके से इंटरनेट पर सर्कुलेट हो गई है, तो आपको कहीं ना कहीं वो लुक दिख भी जाएगा, क्योंकि ये लुक सच में बहुत ही ज्यादा औसम है, जिस पर अब आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए चलिए बात करते हैं उन सारी की सारी डिटेल्स की। लेकिन हर बार की तरह आगे बढ़ने से पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो लीक ही सही, लेकिन फाइनली फैंस के सामने वकांडा फॉरएवर फिल्म से रिलेटेड काफी अच्छी प्रोमो आर्ट निकल कर आ चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चे तो फिल्म के विलन्स के ही है, जिन पर मैं बस थोड़ी देर में ही बात करूंगा, क्योंकि उससे पहले इस फिल्म से रिलेटेड बाकी दूसरे और कैरेक्टर्स की भी कॉन्सेप्ट आर्ट की बात कर लेनी चाहिए, जिसमें डेफिनेटली पहले निकल कर आती है ये कॉन्सेप्ट आर्ट, जिसमें हमें शूरी के साथ साथ कोई भी कुछ खास ज्यादा बड़े अपडेट में बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। और बात रही आपके दिमाग में चल रहे इस डाउट की कि हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट आर्ट पूरी तरीके से फेक हो, तो जी नहीं, उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि इससे पहले फिल्म की कोल्ड ड्रिंक्स के लेवल भी लीक हुए थे, जिनमें अगेन हम ओकोई से लेकर शूरी तक के लुक को एग्जैक्ट इसी कॉन्सेप्ट आर्ट से मैच कर देखे, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जो कहीं ना कहीं इस लीक हुई कॉन्सेप्ट आर्ट को बिल्कुल ही रियल साबित करते हैं। और अब इस कॉन्सेप्ट आर्ट से हमें वकांडा किस तरीके से बदलेगा उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, इसी बात की कंफर्मेशन के साथ के पहले से अब काफी ज्यादा इस फिल्म में हमें कलर टोन को यूज करता हुआ दिखाया जाएगा। लेकिन अब बात करें शूरी के लुक की, तो शूरी के लुक में जो रूमर से रिलेटेड डिटेल निकल कर आई थी, फिलहाल तो वो चीज बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात फीमेल ब्लैक पैंथर की कर रहा हूँ, जिसमें ज्यादातर तो थियरीज शूरी को ही इस यूनिवर्स में फीमेल ब्लैक पैंथर बनाने का है। और फैंस का दूसरा गैस कहीं एम्बाकू तो एरिक किलमोंगर पर भी आकर रुकता है, जिस पर अगेन अब तक ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई है। इसलिए इस फिल्म में क्या होने वाला है क्या नहीं, उसका किसी भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, सिवाय इसी कंफर्मेशन के कि हमें इस फिल्म में वकांडा वर्सेस एटलांटिस वाली बैटल देखने मिलने वाली है, जो बेसिकली अब इस फिल्म के अकॉर्डिंग एटलांटिस नहीं बल्कि एस्टेक की हिस्ट्री टाल्कोन से जाकर जुड़ती है। और हाँ, ये भी बात कंफर्म हो चुकी है कि हम इस फिल्म में नेमोर के कैरेक्टर के रोल के लिए टीनो चियोर्ता को देखने वाले हैं, बाकी दूसरे किसी भी और एक्टर को नहीं, जिनके लुक से रिलेटेड माय टाइम टू शाइन वालों की तरफ से गेस लगाया गया था, या फिर कह लो एक हिसाब से उनकी कंफर्मेशन, जिस बारे में मैं अपने शॉर्ट चैनल पर इस पर बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर चुका हूँ कि इस फिल्म में हमें नेमोर का लुक कॉमिक बुक से एक्वायर कर ही दिखाया जाएगा, वो भी 60s और 90s के टाइम पीरियड का, जिसमें अब वो लुक कैसा होगा वो चीज आपको स्क्रीन पर बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छी तरीके से दिख भी रही होगी, जिसमें नो डाउट टीनोज बहुत ही ज्यादा बेस्ट लग रहे हैं। और याद रहे, ये लुक हमें उनका इस फिल्म में ऐसा ही दिखने वाला है जैसा आपको इस प्रोमो आर्ट में नजर आ रहा है। लेकिन इस एस्टेक की हिस्ट्री में ओशन के पार्ट को कैसे ऐड किया जाता है, उस पर भी एक बड़ा सस्पेंस लगा हुआ है। लेकिन बात रही नेमोर की लुक की, तो सिर्फ इसी एक लुक को रिवील नहीं किया गया है, बल्कि जो हेलमेट की रूमर भी निकल कर आई थी, वो प्रोमो आर्ट भी लीक हो गई है, जो दिखने में कुछ इस तरीके की है, या फिर कहूँ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, जो कि हो सकता है कि नेमोर के कैरेक्टर का काफी अपग्रेडेड वर्जन हो। और अब जबकि एस्टेक की हिस्ट्री को इस फिल्म के साथ में जोड़ ही दिया गया है, तो फिर आपको फिर से ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए कि एस्टेक की हिस्ट्री में जिस शहर को दिखाया गया है वो कितना ज्यादा दिखने में खूबसूरत है, या फिर कहूँ कलरफुल। और वही चीज हमें इस प्रोमो आर्ट में भी, लीक प्रोमो आर्ट में भी बहुत ही अच्छी तरीके से कॉस्ट्यूम में भी नजर आती है। बस अब देखना इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि एस्टेक की इस हिस्ट्री में स्पेन का जिक्र किया भी जाता है या नहीं, जिसने पूरे एस्टेक को तबाह और बर्बाद कर दिया था। और अब थोड़ा नेमोर के टॉपिक से हटकर बात करते हैं रीरी विलियम्स की, जिसकी लीक हुई कॉन्सेप्ट आर्ट में हम उसी से रिलेटेड कई सारे स्टिकर्स भी देख सकते हैं, जो डेफिनेटली इसी बात का इशारा कर रहे हैं कि रीरी विलियम्स शायद से वकांडा से जुड़ी हुई है, और टोनी स्टार्क के टेक को मिलाकर वो कहीं ना कहीं वकांडा वालों की भी मदद लेगी, ताकि वो टोनी स्टार्क से एक हिसाब से बेटर बन पाए। आर्मर के मामले में, जिसके आर्क रिएक्टर का शेप हम इस लीक हुई प्रोमो आर्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से देख भी सकते हैं। बाकी बात रही रीरी विलियम्स के कैरेक्टर के लुक की, तो वो भी लीक हुआ है, जो आपको स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरीके से दिख भी रहा होगा कि इस फिल्म में रीरी विलियम्स या फिर कह लो फीमेल आयरन मैन का लुक असल में कैसा रहने वाला है, क्योंकि ये कैरेक्टर इस फिल्म में MCU से डेब्यू कर रही है, जिसके बाद जाकर इसे खुद की एक सीरीज दी गई है, जिसमें वो अपनी आगे की स्टोरी को कंटिन्यू रखने वाली है। लेकिन अब इस पूरी की पूरी कहानी में रीरी विलियम्स के कैरेक्टर को कैसे इन्वॉल्व किया जाएगा, और क्या उसकी पूरी स्टोरी को इस फिल्म में एक्सप्लोर किया भी जाता है या नहीं, उस पर भी सस्पेंस बना हुआ है, ठीक इस फिल्म की ब्लैक पैंथर की मिस्ट्री की तरह। इसलिए अब इस मिस्ट्री को छोड़कर नेमोर से हटकर बात करते हैं फिल्म के दूसरे और काफी मेन विलेन की, तो उस कैरेक्टर के लुक को रिवील कर एक हिसाब से इस फिल्म के प्लॉट की थोड़ी बहुत
बहुत जानकारी दे दी गई है, जिस विलेन का लुक आपको स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरीके से दिख भी रहा होगा। और हाँ, इसका नाम भी, जो असल में और कोई नहीं बल्कि नेमोर के ही यूनिवर्स से एटोमा का कैरेक्टर है, जिसके नाम को सुनते के साथ में ही आप इसकी ओरिजिन भी ढूंढने लगोगे और इस कैरेक्टर का कॉमिक बुक का लुक भी, जिसके लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बात रही इस कैरेक्टर के कॉमिक बुक के लुक की, तो वो दिखने में कुछ इस तरीके का है जो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि इस लीक प्रोमो आर्ट से जो लुक हमारे सामने रिवील किया गया है, असल में वो इस कैरेक्टर को अभी का नहीं बल्कि पुरानी और नई कॉमिक बुक के लुक को मिलाकर बनाया गया है, जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। लेकिन अगर इस कैरेक्टर के लुक में थोड़ी बहुत येलोइश यानी कि गोल्डन कलर को ऐड कर दिया जाता तो वो चीज भी अच्छी होती। लेकिन खैर, जो लुक हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, जैसे कि मैंने कहा, वो दिखने में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, जिसमें अब मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि इस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में असल में कौन प्ले कर रहा है। बाकी लुक से ही हमें ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि विलन के सारे वेपन ओशन से ही लेकर बनाए गए हैं, आई मीन फिश के बोन से। जिस कैरेक्टर की अब छोटी सी ओरिजिन की बात करें तो उसे मैं काफी सिंपल कर आपको समझा देता हूँ कि ये कैरेक्टर नेमोर के यूनिवर्स का ब्लैक मेंटा है, जिसने एक टाइम पर एटलांटिस में कब्जा करने का सोचा था, बट वो उससे नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है कि इस फिल्म में हम इस कैरेक्टर को असल में एटलांटिस पर राज करता हुआ देखें और इसी के चलते वकांडा और एज़टेक वालों की बिल्कुल भी नहीं बनती है, जिसके बाद नेमोर का कैरेक्टर शायद से इस दुश्मनी को खत्म करे। और हाँ, इस कैरेक्टर को भी, क्योंकि आगे चलकर नेमोर का कैरेक्टर एमसीयू के यूनिवर्स में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो बात आपको भी पता है और मुझे भी। इसलिए ये कैरेक्टर एज ए विलेन एमसीयू में ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा और उसी का बैलेंस बनाने के लिए इस फिल्म में एटोमा के कैरेक्टर को डाला गया है। और बात रही रूमर के तौर पर एटोमा से लेकर नेमोर का कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस की, तो वो भी नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिस पर अभी के लिए तो मैं अपनी कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, इस वीडियो को खत्म करने की दे सकता हूँ, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। डिटेल खत्म हो गई है इसीलिए। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।